Good morning, ladies and gentlemen. It's a pleasure to be here with you and share with you information that will make every one of you a messenger of health and well-being to the people that you visit, the people that you come across, the people whose lives you will touch because you will teach them that they are not sick, they are thirsty. The greatest tragedy in medical history is the false assumption that dry mouth is a sign of dehydration of the body, the only sign of dehydration. This misconception entered into scientific research at the beginning of the century or towards the end of last century, and it's held on because it's advantageous to the pharmaceutical industry. The body, in order to be able to chew and swallow food, which is a primary function for our physiology, produces ample saliva, even though the rest of the body may be dehydrated. So this misconception that dry mouth is a sign of dehydration of the body has caused really unmeasurable tragedy in our society, has killed millions, hundreds of millions of people from. रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। साथियों, ईश्वर का दिया हुआ वरदान है हमारा शरीर, जिसमें 70% पानी है। और देखते हैं कि आज इस पानी की अवस्था हमारे ऑर्गन में कहाँ कहाँ पर हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। हमारा शरीर इस तरह का है, पर कुछ लोग मजबूर हैं ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए। ऐसे लोगों को पता ही नहीं है। अगर पता है होता तो दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आइए हम इस मिशन पे काम करें और बहुत सारे लोगों को स्वस्थ होने में मदद करें। बहुत सारी दुआएं शामिल है। विदाउट वाटर नथिंग लाइव्स, जल ही जीवन है, जीवन के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो जहाँ जल है वहीं जीवन है। अगर हमारी कोशिकाओं के अंदर जल की मात्रा सही में समय पर नहीं पहुंचा तो वास्तविकता है कि बीमारियां बढ़ेंगी। शरीर में पानी की कमी होने पर हमारे अंग कमज़ोर होते हैं और फिर धीरे धीरे उस अंगों की मृत्यु होने लगती है। यानी कि एक कोशिकाएं टूटी, दूसरी टूटी, ऐसे टूटती चली जाएंगी और जल्दी बीमारी लग जाएगी और बुढ़ापा जल्दी आ जाएगा। इसलिए शरीर में पानी की कमी होने से हमें बचाना चाहिए। पानी शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हमारे शरीर के अंदर जितने सारे ऑर्गन हैं, पानी की ही तो देन है। पानी महिलाओं में मासिक चक्र से संबंधित समस्याएं, दर्द व हार्ट फ्लैश की समस्या को कम करता है। पानी शरीर के अंदर इलेक्ट्रिकल और चुंबकीय ऊर्जा प्रदान करता है, वह जीवनी शक्ति को प्रदान करता है। पानी शरीर की कोशिकाओं को जोड़े रखने के लिए गोंद का काम करता है, जोड़ का काम करता है। पानी डीएनए संरचना की क्षति को रोकता है और इसकी सुधार प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाता है। पानी हमारी बोन मैरो में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे कैंसर नहीं होता है। इसमें कैंसर भी शामिल है, यहाँ पर उसको कंट्रोल करता है। पानी हमारे सभी भोजन पदार्थों, विटामिन्स और मिनरल्स के लिए घुलनशील पदार्थ है। यह भोजन को पचाने व ग्रहण करने में सहायक होता है। अगर आप पानी का सेवन कम करेंगे तो भी प्रॉब्लम है, इसलिए पानी समय समय से पीते रहना चाहिए। भोजन से प्राप्त होने वाली ऊर्जा बगैर पानी के शरीर को बल प्रदान नहीं हो सकती। अगर भोजन आप कर लिए हैं और आधे घंटे बाद पानी नहीं पिएंगे, 1 घंटे बाद नहीं पानी पिएंगे, तो उस भोजन का जो विटामिन्स है आपको कोशिकाओं तो कैसे पहुंचेगा। इसलिए पानी टाइम टाइम से पीते रहना चाहिए। पानी शरीर में भोजन से प्राप्त होने वाले आवश्यक तत्वों के अवशोषण, एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। पानी शरीर में सभी पोषक तत्वों को प्राथमिकता कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसलिए पानी हर कोशिकाओं तक जब रहेगा, पहुंचता रहेगा, तो कोशिकाओं प्रफुल्लित रहेंगी और वहाँ कोशिकाओं जवान रहेंगी, बूढ़ी नहीं होंगी।
पानी हमारी फेफड़ों में लाल रक्त कोशिकाओं के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करने को ताकत को बढ़ा देता है, जिससे यह अस्थमा के मरीजों के लिए ज़्यादा सहायक होता है। इसलिए पानी का जो सेवन है क्वालिटी रूप में बढ़ाने रहना चाहिए। पानी प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाता है तथा बेकार गैसों को फेफड़ों तक पहुंचाता है, जिसमें उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। शरीर के अंदर अगर टॉक्सिन जमी हो चुका है तो उसको निकालेगा कौन? पानी तो। इसलिए पानी का सेवन बढ़ाइए टाइम टाइम से। स्पाइन डिस्क को झटकों से बचने के लिए पानी कुशन का काम करता है। साथियों, कुशन का काम करता है। पानी हमारे शरीर से विषैले तत्वों को निकालकर उन्हें लीवर तथा किडनी तक पहुंचाता है, ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके। जो हम खाद्य पदार्थ खा रहे हैं, अगर पानी की अवस्था कम रहेगी तो टॉक्सिन्स कोशिकाओं के अंदर ही तो बैठी है, उसको बाहर कैसे आप निकालेंगे? इसलिए पानी का सेवन सही मायने में बढ़ा दीजिए। पानी शरीर के सभी जोड़ों में चिकनाई लुब्रिकेंट को कार्य करता है, जिससे अर्थराइटिस, कमर, पीठ दर्द में आराम मिलता है। अगर पानी की अवस्था कम होगी शरीर के अंदर तो कोशिकाओं अपने आप में श्रिंक और सुकित होती चली जाएंगी, जिसमें उस जगह रोग और बढ़ेगा। पानी सर्वश्रेष्ठ रेचक यानी कि लैक्सेटिव है, जो कब्ज को दूर करता है तथा पेट साफ रखता है। अगर पानी का सेवन ही कम करेंगे तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। पानी हृदय तथा मस्तिष्क आघात के खतरे को कम करता है, क्योंकि कम से कम 1 घंटे में ज़रूर पानी पीना चाहिए। बेशक आप घोट घोट पीजिए, पर पीना ज़रूर चाहिए। पूरे 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 लीटर पानी इंसान को पीना चाहिए। और सही मायने में जो पानी का आंकड़ा है कहता है कि हर 20 केजों पे 1 लीटर पानी आवश्यक है। पानी हमारी शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करने में सहायता करता है। पानी की सहायता से शरीर को ठंडा रखा जा सकता है। इसलिए पानी का जो सेवन है अच्छा करने में फ़ायदा है। पानी हृदय तथा मस्तिष्क की धमनियों के अवरुद्ध होने को भी रोकता है। सही बात है ना? इसलिए पानी का सेवन क्वालिटी वाला हमें पीना चाहिए। पानी मस्तिष्क के कार्यों को संपन्न करने, मुख्य रूप से सोचने के लिए शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने टेबल के ऊपर घूट घूट पानी पीते रहते हैं और प्लानिंग करते रहते हैं। तो कोशिश आप भी करिए, तो घूट घूट पानी पीने का आदत डालिए। न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन के प्रभावशाली उत्पादन के लिए पानी आवश्यक है। मस्तिष्क के द्वारा सभी प्रकार के हार्मोन के उत्पादन के लिए भी पानी आवश्यक है, जिसमें मेलाटोनिन भी शामिल है। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, तो मेलाटोनिन अगर शामिल होगा हमारे मस्तिष्क के थ्रू तो स्वाभाविक है हम ऊर्जावान रहेंगे। पानी बच्चों तथा वयस्कों में ध्यान केंद्रित करने की कमी की समस्या से बचने को सहायता करता है, नहीं तो स्ट्रेस, तनाव पैदा करेगा। पानी कार्य क्षमता व उत्पादकता को बढ़ाता है। यह हमारे ध्यान केंद्रित की शक्ति को भी बढ़ाता है। इसलिए पानी का सेवन सही मात्रा में सही कर लेना चाहिए। पानी विश्व में उपलब्ध किसी भी पेय पदार्थ की तुलना में सहजता से प्राप्त है और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं है। और वास्तव है कि जब कोई चीज़ आसान होती है मिलने में तो उसका हम कीमत नहीं समझ पाते हैं। पानी तनाव, डिप्रेशन और दबाव को कम करने में मदद करता है। इसलिए पानी की क्वालिटीज़ और पानी पे ज़्यादा फोकस किया करें। साथियों, आप भोजन का हड़ताल सुने होंगे पर पानी का हड़ताल नहीं सुने होंगे, क्योंकि जल ही करता है। इसलिए सोते समय 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। पानी थकान को कम करने में मदद करता है। यह हमें यौन शक्ति प्रदान करता है, नहीं तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। इसलिए पानी की अवस्था बढ़िया कर लीजिए। पानी हमारी त्वचा को कोमल बनाए रखता है तथा बुढ़ापे के प्रभाव को कम करता है।
झुर्रियाँ कम पड़ेंगी अगर टाइम टाइम से अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे पानी के द्वारा। पानी ग्लूकोमा काला मोतिया से आँखों को बचाता है, इसलिए पानी का सेवन बढ़िया करने में फ़ायदे होते हैं। पानी हमारी आँखों को तेज व चमक प्रदान करता है। साथियों, जब आप किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं तो आपकी आँखों में चमक आती है, आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। पानी बोन मैरो में रक्त निर्माण प्रक्रिया को समान बनाने में मदद करता है। यह ल्यूकोमेनक और फोलिमोपा को रोकने में मदद करता है, इसलिए पानी की अवस्था सही करने में फ़ायदा है। पानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावशाली बनाता है ताकि शरीर विभिन्न अंगों में होने वाले संक्रमण और कैंसर से लड़ सके। हमारी कोशिकाएं जब पानी ही कम पिएंगे, पानी की अवस्था ही कम रहेगी, हमारी कोशिकाएं सूख जाएंगी तो बीमारी लाजिम होगी हमारे शरीर में। पानी रक्त को संचरण के दौरान जमने व गाढ़ा होने से बचाता है। साथियों, पानी महिलाओं में मासिक चक्र से संबंधित समस्याओं, दर्द व हार्ट फ्लैश की समस्याओं को कम करता है। पानी हृदय की धमनियों के साथ मिलकर शरीर में एक तरंग पैदा करता है जिससे खून का जमना रुकता है। मानव शरीर डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी के समय इस्तेमाल के लिए पानी इकट्ठा करके नहीं रखता, अतः अनिवार्य रूप से समय समय पर पानी पीते रहना चाहिए। है ना कमाल की बातें। इसलिए हमारे बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होता है। हम ऊँट, आप जानते हैं रेगिस्तान में ऊँट पानी को स्टोर करते हैं कुछ समय तक वो रह सकें, पर हमारा शरीर ऐसा नहीं है। हमें टाइम टाइम से पानी पीना आवश्यक है, नहीं तो शरीर में पानी की कमी से सेक्स हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। यहाँ पर नपुंसकता का एक प्रमुख कारण है पानी, इसलिए पानी का सेवन बढ़ाइए। भूख और प्यास में अंतर पानी पीने से दूर हो जाता है। कई बार हमें भूखे नहीं केवल प्यासे होते हैं, इसलिए पानी की अवस्था बढ़ाइए। वजन कम करने के लिए पानी सर्वोत्तम साधन है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से बगैर डाइटिंग के भी वजन कम हो जाता है। पानी की कमी से कोशिकाओं, जोड़ों, किडनी, लीवर, मस्तिष्क और त्वचा में विषैले तत्व यानी टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। इन विषैले तत्वों को पानी ही हटा सकता है और कोई ऑप्शन नहीं है। गर्भावस्था में मार्किंग सिकनेस को पानी कम कर सकता है। पानी शरीर व मस्तिष्क के अंतर संबंधों को मजबूत करता है और जीवन के उद्देश्यों और लक्ष्यों को समझने व प्राप्त करने में मदद करता है। पानी वृद्धावस्था में याददाश्त की कमी, अल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसंस, लू गहरी आदि बीमारी को कम करता है। पानी ड्रग्स, अल्कोहल, कैफीन आदि की तलब एडिशन को कम करता है। साथियों, आप देख रहे हैं पूरे पृथ्वी में 70% पानी है। इसी तरह से हमारे शरीर में भी 70% पानी है। अगर इस पानी की अवस्था को सही कर लेंगे तो लाजिमी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं पनपेंगी, निकल जाएंगी। हमारे शरीर के अंदर 70% वाटर, ब्रेन में यानी 74%, ब्लड में 83%, लीवर में 86%, किडनी में 83%, फैट में 20%, बोन्स में 22%, टिश्यूज़ में 60%, मसल्स में 76%, हार्ट में 79%, लंग्स में 80%, स्किन में 70% और जॉइंट्स में 83%, आइज़ में 90%। और एक साइंटिस्ट ने कहा है कि यू आर वाटर, आप पानी हो। वास्तव में हम पानी के जीव हैं। 70% पानी हमारे शरीर के अंदर है। देखने वाली बात है थ्रू हेल्थ द कंपनी विज़न। ये कंपनी लॉन्च हुई आज से करीब 51 साल पहले। साइंटिस्टों ने बहुत संघर्ष किया। उनका 3 मिशन मिला, हेल्दी बॉडी बनाएंगे, हेल्दी माइंड और हेल्दी अपॉर्चुनिटी भी शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एनर्जिक कैंगन वाटर जो जापानीज़ ब्रांड है, 1974 में इन्होंने स्थापना किया। इन्होंने लगभग 250 हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट करे। इस डिवाइस का नाम था मेडिकल डिवाइस। 20 सालों तक यानी 1994 तक इन्होंने लगभग
250 हॉस्पिटल के अंदर लगभग 6,500 डॉक्टर ने रिकमेंड करा कि ये चीज़ हमारे हिंदुस्तान और जापान तक नहीं रहना चाहिए, वर्ल्ड वाइड भी जाना चाहिए। इन्होंने मापा कि पानी का स्केल क्या होना चाहिए, पानी के अंदर ORP क्या होना चाहिए, पानी माइक्रो क्लस्टर क्या होना चाहिए। अलग अलग मापदंडों के ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। और एक साइंटिस्ट है ऑटो रनबर्ग, ये कहते हैं कि हमारा शरीर का जो pH स्केल है 1 से लेकर 14 होता है पानी का, 7 तक न्यूट्रल है, मतलब ये ना फ़ायदा करेगा ना नुकसान करेगा। क्यों? ब्लड का जो pH है 735 से लेकर 745 तक होता है। अगर ब्लड के pH से माइनस का पानी अगर आप पी रहे होंगे तो समस्याएं और ज़्यादा बढ़ेंगी। पर ब्लड के pH से और ज़्यादा पानी का कंजप्शन आप बढ़ाएंगे तो आपका शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आप स्वस्थ होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर एक और साइंटिस्ट है, कहते हैं कि हमारा जो ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, अगर माइनस का है तो हमारी कोशिकाएं जन्म लेंगी और हम जल्दी बूढ़ा नहीं होंगे। अगर प्लस का है, ORP प्लस का है, तो बीमारियां बहुत जल्दी आएंगी। और जितने भी खाद्य पदार्थ मार्केट से देख रहे हैं तो प्लस का ही और ORP लोग पी रहे हैं, समस्या और ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये कंपनी की स्थापना बहुत पुरानी है और आज पूरे विश्व में लगभग 173 देशों में वर्क भी कर रही है। इसके डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। क्यों? कि जिस परिवार में डिवाइस लगती है बीमारियां यूँ कंट्रोल हो जाती हैं और लोगों को सेवाएं मिलती हैं, लोग स्वस्थ होते हैं, अपने काम को और बेहतर करते हैं। एक कहावत है, यू कैन नॉट हैव ग्रोथ विदाउट चेंज, बगैर चेंज का कोई ग्रोथ नहीं होती। यानी कि जल बदलिए, जीवन बदलिए। मेक कैंगन वाटर यू आर बेस्ट फ्रेंड, आप अपने कैंगन वाटर को बेस्ट फ्रेंड बनाइए।